मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, न्यूक्लियस। क्या पढ़ाने वाला बेटा, न्यूक्लियस। आज हम आपको देखो, अभी हम आपको उसमें सेल में क्या पढ़ाया, सेल डिफिनेशन पढ़ाए हैं, ठीक, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ाए हैं, पार्ट ऑफ सेल में हमने पढ़ाया है सेल वॉल पढ़ाया है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा न्यूक्लियस। ठीक, देखिए न्यूक्लियस क्या होता है कि ये एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का एक कंपोनेंट होता है। ठीक, ये होता है सेंट्री लोकेटेड होता है, मतलब देखिए ये एक सेल हो गया, क्या हो गया बेटा, ये सेल हो गया, ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया। और क्या हो गया, लार्ज इन साइज, ये लार्ज इन साइज होता है, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो न्यूक्लियस सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक, देखिए सेलुलर कंपोनेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड मतलब बीच में होता है, सेंटर में एकदम। क्या होता है बेटा, लार्ज इन साइज, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट होता है बेटा। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे, देखो बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस है टू टाइप। पहला बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप और दूसरा क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। पहला न्यूक्लियर इन्वेलप, दूसरा होता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, न्यूक्लियर इन्वेलप में ये कंपोस्ट होते हैं टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रुकिए हम आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले उस, अरे एक सेल का, पहले 2 3 देखो बेटा हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस है टू टाइप। ठीक, ये पहला क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप। क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे अभी पहले न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, ये क्या होगा, कंपोस्ट ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंपोस्ट ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होते हैं एक दो, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है बेटा कंपोज होते हैं दो मेम्ब्रेन से। ठीक, उसके बाद हम क्या बताया था बेटा, कवर द न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये इसके चारों तरफ कवर किया है, ये न्यूक्लियस है चारों तरफ कवर किया है। ठीक, और सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सेपरेट करता है बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। देखिए ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है बेटा, हमारा न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो सेपरेट करता है ना, सेपरेट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। ठीक, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए पोर आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। देखिए क्या करता है बेटा, ये जो परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखिए क्या होता है बेटे, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक, न्यूक्लियस होता है, और ये होता है बेटा न्यूक्लियर पोर। ठीक, न्यूक्लियर पोर। देखिए यहां पे पोर बेटा यहां नहीं रहेगा, ठीक, यहां रहेगा, ये पूरा रहेगा। पोर यहां पे बेटा क्या करेगा, पोर। ठीक, देखिए पोर क्या करेगा,
परमिट ट्रांसफर टू मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्म क्या करेगा बेटा, ये जो पोर है, ठीक, पोर क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, मतलब आदान प्रदान करेगा, क्या करेगा बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, किससे थ्रू, पोर के थ्रू। ठीक, किसके थ्रू बेटा, पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक, इसे हम पोर के थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आपस में ट्रांसफर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक, ये हमारा है बेटा न्यूक्लियस, ये हमारा बेटा न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक, क्या बेटा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व कंपोज्ड रहते टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ठीक, उसके बाद कवर होते हैं, न्यूक्लियस कवर किए रहते हैं इसको। ठीक, और ये सेपरेट करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। ठीक, ये सेपरेट करते हैं बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के। उसके बाद ये परमिट करते हैं कि कहा, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में आदान प्रदान करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं ये दोनों। ठीक, ये हो गया आपका न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, देखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या होता है बेटा, लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस होता है। कवर होता है किससे बेटा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व से। किससे कवर होता है बेटा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व से। ठीक, ये एक लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस है। ठीक, कवर्ड होता है बाय न्यूक्लियर इन्वॉल्व से। ठीक, आप भी इतना जानिए, उसके बाद हम आपको अभी न्यूक्लियर प्लाज्म और पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए बेटा, ये है हमारा न्यूक्लियर इन्वॉल्व और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियो प्लाज्म हो गया। हमने आपको न्यूक्लियर इन्वॉल्व बताया है, कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कवर होता है न्यूक्लियस से। ठीक, सेपरेट होता है बेटा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और उसके बाद पोर आर प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट रहता है इसमें, न्यूक्लियर पोर। ठीक, उसके बाद परमिट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। ठीक, देखो अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं। ठीक, अभी हम आपको पढ़ाएंगे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है टू टाइप। पहला बेटा न्यूक्लियो प्लस, दूसरा क्या होता है बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। पहले हम आपको बता दे रहे हैं बेटा न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस क्या है, ये क्या होता है बेटा कि ये एक या दो होते हैं, एक नंबर या दो नंबर, एक से ज्यादा हो सकते हैं। देखो जैसे ये हमारा कोई सेल है, ठीक, इसमें क्या होता है न्यूक्लियोलस, एक यहाँ एक यहाँ, एक या एक से एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, फ्रॉम प्रोटीन फार्मिंग सेंटर टू राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बेटा वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक, लेकिन अब राइबोसोम कहाँ बनता है, राइबोसोम बनता है बेटा न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम कहाँ बनता है बेटा, न्यूक्लियोलस में। ठीक, ये आपको यही काम है न्यूक्लियोलस का। प्रोटीन जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक, प्रोटीन बनाता है और राइबोसोम कहाँ बनता है बेटा, न्यूक्लियोलस में। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियोलस का काम है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेटा क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, हम आपको बता रहे हैं बेटा इसके बाद क्रोमैटिन मटेरियल, ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, क्या बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, हमने आपको अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, सेल एनवेलप पढ़ा चुका। उसके बाद क्या होता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है बेटा, इनलार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होता है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये है, यही तो है, क्या होता है ये होता है बेटा क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, ये मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में ये धसे होते हैं, ये क्या, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, स्ट्रक्चर जो होता है वो इसमें क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे होता है जो धसा होता है। ठीक, क्या होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। ठीक,
अगर ये जब क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है बेटा, जब ये सेल डिवाइड करता है, जब ये सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, सेल डिवीजन के समय ये मतलब धसा तो रहता है, धसा तो रहता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज शेप डिसीजन मतलब शेप में आ जाता है। वो जो शेप में आ जाता है उसे हम बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्या बेटा बोलते हैं, क्रोमोसोम। जैसे हमने क्या हुआ बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवाइड किया उसका, तो क्या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में आ गया, तो ये उसको हम बोलेंगे बेटा क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम। अब बात आती है बेटा, ये क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है। ठीक, हम आपको क्रोमोसोम बता रहे हैं, इसके बाद क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम जो बेटा होता है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। आपको इसमें क्या बताएंगे, अब हम बताए थे बेटा कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो सेल डिवाइड करके क्या बनाता है बेटा, क्रोमोसोम। ठीक, जैसे ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, ठीक, ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, ये सेल डिवाइड करके बेटा क्या बनाता था, एक क्रोमोसोम। ठीक, डेफिनेट स्ट्रक्चर हो जाता था इसका, तो क्या होता बेटा ये क्रोमोसोम। अब ये बात आती है बेटा क्रोमोसोम क्या है। ठीक, क्या होता बेटा क्रोमोसोम क्या है, ये होता है बेटा ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये है, ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, लेकिन ये शेप में है। ठीक, थ्री लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, जब ये सेल डिवीजन करता है तभी ये दिखता है, विच मीन्स है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करता है तब ये दिखता है। अब देखो कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है टू टाइप। क्या क्या बेटा, एक डीएनए होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक, प्रोटीन का मतलब दूसरा ही नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का ही पार्ट है हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेटा ये क्रोमोसोम में देखने मिलता है। किसमें देखने मिलता है बेटा, क्रोमोसोम में। हिस्टोन प्रोटीन है क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। अब आगे हम डीएनए में। डीएनए क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, और उसके बाद हम क्या बताएंगे बेटा आपको, डीएनए जो होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए जीन। डीएनए क्या होता है बेटा, जीन होता है। ठीक, क्या काम करता है बेटा, फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। एक डीएनए जो होता है बेटा, डीएनए जो होता है, डीएनए में होता है क्या बेटा, जीन। डीएनए में क्या होता है बेटा, ये जीन होता है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब वो उनका बच्चा है। कैसे पता चल जाता है, कहते हैं कि नाक उस पे गई है, बाप गई है, ठीक, और सब माँ गया है, तो किससे पता चलता है बेटा, ये जीन पे पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा, जीन से। क्या होता है बेटा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक, डीएनए फॉर्म क्या होता है बेटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। वन जनरेशन टू मतलब क्या होता है बेटा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक, क्या होता है बेटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन काम करता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये होता है हमारा बेटा डीएनए का काम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोटीन। ठीक, इसी का एक पार्ट है हिस्टोन। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हमको किस में मिलता है देखने बेटा, क्रोमोसोम में। किस में मिलता है बेटा, क्रोमोसोम में। ठीक, देखिए क्रोमोसोम क्या है बेटा, एक थ्री लाइक स्ट्रक्चर है। जो क्या होता है बेटा, ये हमारा है क्रोमेटिन मटेरियल। एक ये जब सेल डिवाइड करता था बेटा, ये क्रोमोसोम बनता था। क्रोमोसोम क्या होता है, उसके बाद हम क्रोमोसोम क्या पढ़े बेटा, ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने आपको यहाँ बता दिया थ्री लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके क्या होता है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय ये दिखता है। ठीक, हमने इसका कंपोनेंट क्या पढ़ा था, एक टू टाइप के होते हैं कंपोनेंट। इसका कितना होता है, दो। एक होता है क्या बेटा, डीएनए होता है, एक होता है हमारा प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन भी करते हैं। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन भी करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी करते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या काम करता है, डीएनए। डीएनए बेटा क्या काम करता है, ये एक जीन है। ठीक, एक ये जीन है। फंक्शनल सेगमेंट क्या करता है, ये डीएनए जो बनाता है वो जीन बनाता है। फंक्शनल सेगमेंट क्या करता है, ये भी डीएनए का जीन। डीएनए में ही क्या होता है बेटा, डीएनए में ही जीन होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करता है बेटा, ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में काम करता है। और
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चला जाता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये चला जाता है। ठीक, ये हमारे हो गया बेटा क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, इसका कंपोनेंट पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया बेटा, और इसके प्रोटीन देख लिए। ठीक, अब हम आपको क्या बताएंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बताएंगे बेटा, साइटोप्लाज्म।